आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे में देख रहे हैं चंद्रपुर की दीक्षा भूमि। यह वह भूमि है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा देने के बाद में इसी भूमि पर 16 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दी थी। यहाँ पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा अपने अनुयायियों की दी थी। आज इसी जगह पर धम्म चक्र 66वां धम्म चक्र अनुवर्तन दिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी की तैयारी किस तरीके से चल रही है उसका जायजा लेने के लिए यहाँ के आयोजकों के तरफ में हम लोग आए हैं। धम्म चक्र अनुवर्तन दिन पिछले 2 साल कोरोना के वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इस वक्त इस भूमि पर काफ़ी तादाद में लोग आने की उम्मीद है। प्रशासन भी उसी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर धम्म दीक्षा उत्सव देखने के लिए, यहाँ ऊर्जा लेने के लिए काफ़ी आजू बाजू के देहातों से, आजू बाजू के ज़िलों से, इतना ही नहीं तो देश विदेशों से यहाँ भिक्षुगण भी आते हैं। उनको अच्छी तरीके से सुविधा मिले, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ पर अच्छी तरीके से देखरेख हो सके, इस तरीके से प्रशासन भी अपनी कार्रवाई अच्छी तरीके से कर रहा है। इतना ही नहीं तो यहाँ के जो मुख्य आयोजक है वो भी इस महोत्सव को अच्छी तरीके से सफल बनाने के लिए बड़ी जोरों शोर से मेहनत ले रहे, कार्यरत है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से किस तरीके से उनकी यहाँ पर तैयारियां चल रही है। आप सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 16 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी। 3 लाख लोग उस वक़्त वो यहाँ पे उपस्थित थे। उन सब लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। वो दिन के स्मृति में, वो दिन की याद करते हुए, वो दिन को याद करते हुए हम लोग हर साल 15 और 16 अक्टूबर को बाबा साहब के स्मृति में उन्होंने जो दिया वाला हमको धम्म है उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए ये 2 दिन का महोत्सव बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भव्य पैमाने पे हम मनाने की कोशिश करते हैं और मनाते हैं। यहाँ पे 2 दिन भारत के और विदेश से आए वाले मेहमानों के धम्म के बारे में विचार, उनका तत्वज्ञान, बाबा साहब का सुविचार, बाबा साहब का तत्वज्ञान सब लोगों के सामने जाना चाहिए। ये उद्देश्य से हम ये 2 दिन का समारंभ यहाँ पे मनाते हैं। 2 साल के बाद में कोरोना था, 2 साल के बाद में यहाँ पर महोत्सव हो रहा है। प्रशासन के तरफ से किस तरीके की आपको मदद मिल रही है, किस तरीके का सहकार्य मिल रहा है? और विशेष तौर पर यहाँ पर 2 से 3 लाख के ऊपर में लोग आते हैं, तो उनके हेल्थ के बारे में किस तरीके की आपकी तैयारी है या प्रशासन की तैयारी है? उनके तरफ से आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सरकारी डिपार्टमेंट के तरफ से, प्रशासन के तरफ से हमको पूरा सहकार्य मिल रहा है। जो जो हमारे को अड़चनें आ रही है वो उन लोगों के तरफ से सॉल्व की जा रही है। और जो लोगों के तबीयत के बारे में, यानी उनके प्रकृति स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, टीबी हॉस्पिटल हो गया, इनके सब लोगों के स्टॉल यहाँ पे लगते हैं और वहाँ से लोगों को वो सुविधाएं दी जाती है। और हर तरह से हमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से, प्रशासन के तरफ से उनका सहयोग मिल रहा है। और हर वक्त यहाँ पर डिसिप्लिन में हमारे बौद्ध अनुयायी आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, तथा आपके जो कॉलेज के जो प्राध्यापक है, स्वयंसेवक है, वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करते हैं। इस वक्त उनकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है? हर साल के तरह ये साल भी पूरी तैयारी चल रही है। सब लोग डिसिप्लिन में रहकर ये धम्म महोत्सव अच्छी तरीके से मनाने के लिए पूरे तरह से तैयार हो गए हैं। इस वक्त चंद्रपुर में जो धम्म महोत्सव मनाया जा रहा है, धम्म चक्र अनुवर्तन महोत्सव जो मनाया जा रहा है, यहाँ पर हमारे चंद्रपुर के लोगों को किस तरीके का आप आह्वान करेंगे? किस तरीके से यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए, किस तरीके से यहाँ पर महोत्सव में अपना विचार रखने के लिए यहाँ पर आने वाले सभी बौद्ध अनुयायियों को क्या संदेश देंगे आपके स्मारक समिति के माध्यम से?
करोनानंतर 2 वर्षानंतर इथे धम्मचक्र अनुवर्तन दिन 66वा अनुवर्तन दिन हा मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येत आहे. आलेल्या गावोगावून खेड्यात पाड्यातून आलेल्या सर्व लोकांना आम्ही इथे सुव्यवस्था करतोय. त्यांची राहण्याची, अन्नदान, भोजन आहेत, त्यांची व्यवस्था इथे होत असते. आणि अशा प्रकारे येणाऱ्या सर्व लोकांना आमचा धम्मचक्र अनुवर्तन दिनानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी चंद्रपूर हे त्यांचे स्वागत करत असते. आणि आणि व्यवस्था हे आमच्याकडून नेहमी पाळल्या जाते. कोणत्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार इथे घडल्या जात नाही. आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त प्रशासन ने जो यहाँ पर आने वाले लोग आते हैं, हमारे अनुयायी आते हैं, उनको जो भोजन दान होता है उनके स्टॉल इस वक्त रास्ते पे ना लगाते हुए क्लब ग्राउंड पर लगाने का प्रशासन ने आह्वान किया है। उपस्थित रहने के लिए आजू बाजू के गांव से, आजू बाजू के खेड़े से काफ़ी लोग आते हैं, उसके लिए भी प्रशासन ने यहाँ पर बसेस की व्यवस्था की गई। आइए जानते हैं इसी के बारे में। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी दीक्षाभूमीच्या संपूर्ण शिष्टमंडळाकडून आपणास व आपल्या परिवारास अगदी हृदयातून, अंतकरणातून 66व्या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनाच्या खूप खूप शुभकामना, खूप खूप मंगलकामना देतोय. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा 15 आणि 16 ऑक्टोबरला 66व्या धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनानिमित्त संपूर्ण दीक्षाभूमी सुसज्ज झालेलीच आहे. आणि इथे प्रबोधनात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं नियोजन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी दीक्षाभूमी चंद्रपूर द्वारा करण्यात आलेलंच आहे. हा कार्यक्रम अतिशय भव्य दिव्य होणार आहे. या भूमीतून ऊर्जा, या भूमीतून शक्ती घेण्याकरिता इथे लाखो अनुयायी बाबासाहेबांना वंदन करण्याकरिता इथं येत असतात. मोठा उत्साह, मोठा आनंद सर्वांच्या हृदयामध्ये असतो. आणि असाच आनंद, असाच उत्साह यावर्षी सुद्धा आपल्या सर्वांना बघायला मिळणार आहे. अनेक ठिकठिकाणातून जेव्हा लोक येतात तेव्हा चंद्रपूरची जी मंडळी आहे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण मंडळी ही त्यांच्यासाठी धम्मभोजन दानाची सोय करत असते. ही प्रथाच आहे. जणू काय वरोरा नाक्याचा जो मार्ग आहे तिथून तर पाण्याच्या टाकीपर्यंत आणि जनता कॉलेजपर्यंतचा जो मार्ग आहे हा दरवर्षीच अनेक भोजनदानाचे स्टॉल त्या परिसरामध्ये लागलेले असतात. आणि तो नेमका म्हणजे प्रशासनाचाच विषय आहे. आणि प्रशासन त्यावर योग्य मार्गदर्शन करणारच. आणि ते स्टॉल कसे असतील याच्याबद्दल SP साहेब, कलेक्टर साहेब जिथे जे कोणी तिथे स्टॉल लावतात त्यांना योग्य मार्गदर्शन करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आणि बाहेर जो भोजनदानाचा कार्यक्रम सुद्धा होतो तो पण खूप खूप यशस्वी होणार याची मला अगदी हृदयातून, अंतकरणातून खात्री आहे. 66वें धम्मचक्र अनुवर्तन दिन की यहाँ जैसी तैयारियाँ चल रही है, यहाँ पर अभी से बाहर जिले से लोग आना चालू हो गए हैं. अभी हमारे साथ में 2 हमारी महिलाएं हैं. आइए उनसे जानते हैं कहाँ से आई और आपण कुठून आल्यात? अमरावती जिल्हा आमचा दर्यापूर तालुका. दर्यापूर तालुक्याहून आम्ही आलो. ठेलोरी गाव आमचं. नाव सांगा तुम्ही. आम्ही वाघपांजर, ठेलोरीचे वाघपांजर. हे बाई मान्याची होय. आम्ही कशासाठी आले तुम्ही या ठिकाणी? हो, दीक्षासाठी. आम्हाला असं वाटलं का नागपूरची दीक्षाभूमी आपण नेहमीच पाहतो, पण आज आपण चंद्रपूरच्या दीक्षाभूमीवर जाऊ असं आमचं मत झालं. माना मूर्तिजापूर तुमचं तालुका. नाव सांगा ना. ताई आनंदा कोकणे, कौनता जिला पड़ता है? अकोला जिल्हा. अकोला है. हो. अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर अमरावती से हमारी एक भगिनी आई है और अकोला जिला से भी यहाँ पर आई है. ताई तुम्ही कशासाठी आले? आम्ही भगवंताच्या दर्शनासाठी आलो. त्याला आपण बाबासाहेबांनी इथे दीक्षा घेण्याची कबूल केलं होतं. नंतर बाबा निर्माण झाले, त्यासाठी म्हटलं हे दीक्षाभूमी पाहायची होती म्हटलं आपल्याला. तुम्ही एकटेच आल्या का? आम्ही एकटी झाली सर. ते गाडी आमच्यासाठी उभी राहिली. आम्ही गाडीत बसलो, मंदातच बसलो. तुम्हाला सांगतो, बुट्टी भरून बसलो. आम्ही नागपूरला गेलो होतो, तिथं दर्शन केलं दीक्षाभूमीचं. तिथून इकडे मन पलटलं. इकडे म्हटलं जा या दीक्षाभूमीचं दर्शन घ्यावा. तर योगा काय झालं, बुट्टी भरून गाडी उभी राहिली आणि त्या गाडीत नेहमी बसलो. तेच गाडी सापडली नुकतीच, त्या गाडीतच बसलो, त्यापर्यंत आलो.